हेलो मेरे प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच एक बार पुनः मैं आ चुका हूं। मेरे प्यारे साथियों, बिहार में और स्वास्थ्य विभाग में अगर आपको नौकरी करनी है तो 3 बड़ी भर्ती एक साथ आया हुआ है, यानी कि 3 अलग अलग विभागों में बिहार में स्वास्थ्य विभाग के लिए वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत आप लोग 10th क्लास, नर्स, लैब टेक्नीशियन, डेंटल इत्यादि पोस्टों के लिए वैकेंसी जारी किए गए हैं। आप लोग आवेदन करके यहाँ से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम पूरा डिटेल्स जानकारी बता रहा हूं कि सैलरी कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेंगे, लास्ट डेट क्या है, ऑफिशियल नोटिस पर चलते हैं और पूरी डिटेल्स जानकारी प्राप्त करते हैं एक एक वैकेंसी का। सबसे पहले मैं आपको यहां से जानकारी दूंगा। ये वैकेंसी आप लोग देख लीजिए। नंबर 1 वैकेंसी आप लोग यहां से दिखिएगा। ये आप लोग का पहला विभाग का पहला वैकेंसी है, ठीक है। इस वैकेंसी में क्या क्या है पूरा प्रोसेस देख लीजिए। ये वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किए गए हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत के हैं, जो कि दानापुर ब्रांच के लिए हैं और ये दानापुर इनका हेड क्वार्टर हुआ। अब इस हेड क्वार्टर के द्वारा बिहार के लगभग सभी जिलों में, जैसे कि दानापुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, मोतिहारी, हाजीपुर, सिवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, इन सारे जिलों में यहाँ पर इन लोगों को पोस्टिंग किए जाएंगे। इसके लिए वैकेंसी जारी किए गए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि आप लोग के लिए डेंटल ऑफिसर बीडीएस का जो कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए 5 सीट जारी किए गए हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लैबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन के लिए बीएससी या फिर डीएमएलटी वाले कैंडिडेट के लिए 7 सीट है, अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट के लिए भी वैकेंसी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो नर्सिंग असिस्टेंट जिनमें कि जीएनएम पास आउट होना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग कंप्लीट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर प्यून का अप्लाई वैकेंसी चाहिए तो प्यून भी या 8 क्लास पास होना चाहिए। उसके बाद फीमेल अटेंडेंट महिला के लिए जो कि सिर्फ साक्षर होना चाहिए, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आप लोग हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी जो कि बिहार के लिए है और बिहार के अलग अलग जिलों के लिए है। जिला का लिस्ट हमने यहाँ पर आपको दिखा भी दिया है, ये जिला का इसमें नाम लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का अगर बात करिएगा तो ये वेबसाइट है www.echs.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको 31 जनवरी 2023 तक आप लोग को इस एड्रेस पर एप्लीकेशन फॉर्म को भर करके भेज देना है। 31 जनवरी इसका लास्ट डेट है। फॉर्म मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें भी डाल दें, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। ये पहला वैकेंसी हो गया। एक और वैकेंसी देख लेते हैं जो कि दूसरा वैकेंसी बिहार के लिए है। अब ये जो दूसरा वैकेंसी बिहार के देखेंगे, ये सैनिक स्कूल गोपालगंज के लिए है। ये भी आप लोग को सैनिक स्कूल गोपालगंज यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत ही सैनिक स्कूल आते हैं और ये बिहार के गोपालगंज जिलों के लिए है। सिर्फ गोपालगंज में आपको नौकरी मिलेंगे, लेकिन अप्लाई सारे बिहार के कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर भी चाहते हो तो वैकेंसी है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर बात करेंगे तो 2 वैकेंसी है। एक है अपर डिवीज़न क्लर्क, जिसमें एक पोस्ट है, ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए। तो 27,000 की सैलरी पर आप लोग यहाँ पर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है नर्सिंग सिस्टर का। नर्सिंग सिस्टर का एक वैकेंसी है। यहाँ पर अगर आपने जीएनएम का कोर्स कंप्लीट किया तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बीएससी नर्सिंग वाले। साथ ही अगर आप लोग यहाँ से बात करिएगा तो आप लोग 25,000 पर मंथ सैलरी पर आप लोग 18 से 50 वर्ष के बीच एज है तो अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए सेम प्रोसेस है। आप लोग को क्या करना है तो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपको इस एड्रेस पर भेज देना है। आप लोग को ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग सारा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके, और ये इतना एप्लीकेशन फ़ी लगेगा, इसका डिमांड ड्राफ्ट बना करके आप लोग दिए गए एड्रेस पर आप अपना एप्लीकेशन सेंड कर दीजिए। वहाँ से आप लोग अप्लाई हो जाएंगे और यहाँ से भी आप लोग नौकरी प्राप्त कर सकते हो। तो 2 वैकेंसी आपने देख लिया। सारे का PDF, एप्लीकेशन फॉर्म का PDF टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर भी मैं डाल दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। एक और वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। ये मेरा तीसरा वैकेंसी होगा जो कि आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट तीसरी वैकेंसी है। इसमें कैसे कैसे होगा वो भी डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। ये भी वैकेंसी भारत सरकार के ही अंतर्गत आते हैं, लेकिन बिहार राज्यों के लिए है। टाटा मेमोरियल सेंटर TMC, जो कि आप लोग को ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर के अंतर्गत आते हैं, और ये मुजफ्फरपुर बिहार इनका हेडक्वार्टर है बिहार में। बिहार राज्य में इसका हेड ऑफिस मुजफ्फरपुर में है। यहाँ से वैकेंसी जारी किए गए हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड वैकेंसी है। इसमें अगर आप लोग बात करिएगा तो इंटरव्यू दो और नौकरी लो। और इंटरव्यू दो तो कहाँ पे जाके दो, तो यहाँ पे जाकर देना है बिटवीन 9:30 से 11:30, इस बीच में आप लोग को इंटरव्यू देने के लिए जाना है। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कैंपस, सुमानगर, मुजफ्फरपुर, और ये मोबाइल नंबर है, यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस जगह पर जाकर के आप लोग इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अगर बात करिएगा
तो सबका डेट अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे तो अकाउंटेंट वाले के लिए भी है जो कि 17 जनवरी को यहाँ पर है, बी.कॉम होना चाहिए। 18 जनवरी को असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है। उसी तरह से मेनली रूप से हम नर्स का बात करेंगे तो नर्स का यहाँ पर देख सकते हैं जीएनएम बीएससी नर्सिंग वाले को मौका दिया गया है। जीएनएम वाले में 1 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए। सैलरी 18,000 से 20,000 के बीच आप लोग को रहेंगे, तो आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि 10th क्लास पास आउट हो और आप लोग 10,000 से 12,000 के बीच में सैलरी चाहते हैं, मैक्सिमम एज 30 वर्ष है, तो आप लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ सिर्फ 10th क्लास पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर मौका प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग चाहते हो तो इसमें भी अपना ऑल डॉक्यूमेंट लेकर के, जो कि डॉक्यूमेंट मैं लिस्ट बता दे रहा हूँ, जैसे कि कैरी देयर ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट यानी कि 10th क्लास का डॉक्यूमेंट, 12th क्लास का जीएनएम बीएससी नर्सिंग एक्सपीरियंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, सारा डॉक्यूमेंट ले करके आप लोग इस एड्रेस पर पहुंच करके अपना जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी वैकेंसी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वैकेंसी है, जो कि आप लोग को इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का डेट पुनः देख लीजिए 20 जनवरी 2023 के डेट में रहने वाला है। और कहाँ होगा वो भी आप लोग पुनः एक बार देख लीजिए, आप लोग इस एड्रेस पर रहने वाला है। तो बिल्कुल रूप से आप लोग चाहिए तो चाहोगी तो या चाहेंगे तो आप लोग इस वैकेंसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको हम बिहार के 3 बड़े वैकेंसी के बारे में बताए, जो कि सारा का सारा भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं और बिहार ब्रांच के लिए है। इसमें बात करिएगा ना तो टीएमसी के बारे में मैं जानकारी थोड़ा सा दे दूँ। इसमें अगर आप लोग बात करिएगा तो टीएमसी में जो ये 21 वैकेंसी है, ये आपको 21 वैकेंसी जो आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, ये 21 वैकेंसी आपको बिहार राज्य के अलग अलग जिलों के लिए है ना। बिहार राज्य में जितने जिले हैं सब जगह आप लोग को पोस्टिंग दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि मुजफ्फरपुर में ही 21 को रखे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग यहाँ से भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मेरे प्यारे सिस्टर ब्रदर, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई मन में प्रश्न हो या अगर पूछना चाहते हो तो बिल्कुल रूप से कमेंट करिएगा। और मैं आपका भाई चंदन हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, बिहार स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड, बिहार में कोई वैकेंसी है, इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबका वहाँ पर मैं डाल दिया हूँ, वहाँ से आप लोग जुड़ करके पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। चलिए, इस वीडियो को मैं अब यहाँ पर समाप्त करता हूँ। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिएगा। बाय बाय।